हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में यूपी हायर एजुकेशन कमीशन के अंतर्गत कार्यरत हूं। और आज इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि फर्टिलाइजर का डोज किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और यहाँ से कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा इससे रिलेटेड, एंड देन आपको कुछ मैं होमवर्क भी दूंगा जो कि आप हमें कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो फर्टिलाइजर की डोज कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास आपको क्या क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में, पहले हम आपको बता देते हैं यहाँ पे ही। तो सपोज दैट आपको फर्टिलाइजर का डोज कैलकुलेट करना है, तो आपके पास क्वेश्चन में दिया रहेगा, कुछ वैल्यूज दी रहेंगी आपके पास। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास रहेगा फर्टिलाइजर दिया रहेगा कि मतलब किस फर्टिलाइजर से आपको मतलब कि न्यूट्रिएंट को देना है। ठीक है, आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमें कितना देना पड़ेगा। ठीक है, साथ में नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटास है, मतलब कोई भी न्यूट्रिएंट आप दे रहे हो तो उसका आपको दिया रहेगा रिकमेंडेड डोज, मतलब कितनी आवश्यकता है। ठीक है, आपका न्यूट्रिएंट का तो दे देगा रिकमेंडेड डोज। ठीक है, इसी के बेस में आप निकालेंगे फर्टिलाइजर का कैलकुलेशन कि आपको कितना फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा। सपोज दैट अगर मैं कहूं कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अगर आपको 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देना है राइस के फील्ड में, तो इसके लिए आप कितने किलोग्राम यूरिया आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे कुछ बेसिक फार्मूले का यूज करके, जो कि मैं आगे आपको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, तो इसके बाद जब आपको इतनी सारी चीजें बातें दी रहेंगी तो आपको एक सिंपल सा फार्मूला यहाँ पे याद रखना है। अगर फार्मूला याद नहीं है तो हम बता रहे हैं फार्मूला आएगा कैसे। ठीक है, एक चीज और आपको वहाँ पे क्वेश्चन में दी रहेगी, मतलब कि जो जो आप फर्टिलाइजर दे रहे हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर मतलब जो उर्वरक आप दे रहे हैं, जैसे कि यूरिया देंगे आप, डीएपी से दे सकते हैं। ठीक है, मतलब फास्फोरस या नाइट्रोजन, सिंगल सुपर फास्फेट से दे सकते हैं आप, म्यूरेट ऑफ पोटास का यूज कर सकते हैं आप, अमोनियम सल्फेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अमोनियम सल्फेट, तो ये सारी चीजें आपके क्वेश्चन में दी रहेंगी और इसका आपको दिया रहेगा अमाउंट। ज्यादातर क्वेश्चन में अमाउंट मीन्स कितना कंसंट्रेशन होता है न्यूट्रिएंट का वो दे दिया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यूरिया में कितना होता है 46% हमारा नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन हम किससे देंगे, यूरिया से देंगे। ठीक है, ऐसे डीएपी में क्या होता है 18% होता है नाइट्रोजन। ठीक है, एंड 46% होता है आपका P2O5 फास्फोरस। सिंगल सुपर फास्फेट में क्या होता है 16% होता है हमारा फास्फोरस। ठीक है, P2O5 कितना होता है 16%। ऐसे म्यूरेट ऑफ पोटास में क्या होता है आपका 60% होता है आपका पोटेशियम K2O। ठीक है, अमोनियम सल्फेट में होता है 20.5% नाइट्रोजन एंड 24% होता है आपका सल्फर। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर हैं आपके, 4-5 हमने जो भी लिखाए हैं इसको आप याद रखेंगे। अब देखिए, हम लोग सिंपली एक पहले मेथड को समझेंगे, इसके बाद हम फार्मूला आपको लास्ट में बता देंगे। या फार्मूला कैसे बना हम उसके बारे में पहले बात करते हैं। ठीक है, फार्मूला तो आप याद ही कर लेंगे, लेकिन मैं आपको फार्मूला निकालना बता देता हूँ ताकि आप मतलब क्वेश्चन अगर आपको फार्मूला वहां भूल जाता है तो आप मतलब क्वेश्चन को गलत ना करें। ठीक है, तो सपोज दैट अगर आपको फार्मूला बनाना, तो मैं आपको कह रहा हूं कि आपको सपोज दैट 100 किलोग्राम क्या देना है, 100 किलोग्राम अगर आपको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, 100 किलोग्राम आपको क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। तो इस नाइट्रोजन को आपको देना है किससे, यूरिया से देना है। ठीक है, यूरिया फर्टिलाइजर है आपके पास जिसमें कि 46% क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो आपको कितना यूरिया की रिक्वायरमेंट होगी ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सपोज दैट यूरिया में, तो यूरिया जो है मान लो यूरिया, तो मैं कह रहा हूं एग्जांपल के लिए हमने लिया इसको, तो सपोज दैट हमारे पास जो यूरिया है, तो इस यूरिया में बात करें अगर, तो मैं कह रहा हूं कि अगर 46% नाइट्रोजन है, यानी कि 100 किलोग्राम यूरिया में कितना नाइट्रोजन है, ये 100 किलो 46% मतलब क्या है 100 में 46, तो 100 किलोग्राम यूरिया में नाइट्रोजन कितनी है 46 किलोग्राम क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, बात क्लियर है। तो इसी तरह से मैं आपको कहूं अगर कि अगर 100 किलोग्राम में 46 किलोग्राम नाइट्रोजन है, तो मैं कह रहा हूं कि इसी के बेस में आप निकाल लेंगे। सपोज दैट आपको 100 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए, तो 100 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए कितने किलोग्राम, 100 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए आपको कितना यूरिया देना पड़ेगा, तो 46 यानी कि कितना 100 और भाग कर दोगे इसका किसमें, ये 46 यहाँ आ जाएगा, तो 100
बटे 46। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ रही है क्योंकि हमने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा इधर स्लाइड करता हूँ। तो मैं आपको अगर ये कहूँ कि 100 किलोग्राम नाइट्रोजन 100 किलोग्राम नाइट्रोजन में 1 मिनट 100 किलोग्राम नाइट्रोजन में 100 किलोग्राम यूरिया में 46 किलोग्राम क्या है आपकी नाइट्रोजन है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम नाइट्रोजन के लिए 1 किलोग्राम नाइट्रोजन में कितना 1 किलोग्राम नाइट्रोजन के लिए कितना चाहिए यूरिया? 100 बटे 46 किलोग्राम चाहिए यूरिया। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? इसको थोड़ा साइड कर लेता हूँ यहाँ पे। अब कितना चाहिए 1 किलोग्राम के लिए? कितना चाहिए 1 किलोग्राम नाइट्रोजन के लिए 100 बटे 46 किलोग्राम का चाहिए आपको यूरिया चाहिए। बात क्लियर है? तो मैं कह रहा हूं कि 100 किलोग्राम नाइट्रोजन के लिए कितना यूरिया चाहिए, यक्स किलोग्राम नाइट्रोजन के लिए कितना यूरिया चाहिए। मैं इसको यक्स मान लेता हूँ, यक्स किलोग्राम नाइट्रोजन के लिए कितना चाहिए, 100 को यक्स मान लो आप। तो यक्स किलोग्राम नाइट्रोजन के लिए कितना चाहिए? 100 बटे 46 इंटू यक्स फॉर द यक्स किलोग्राम, फॉर यक्स केजी नाइट्रोजन। ठीक है, यक्स एक हम वैल्यू ले लेते हैं, मतलब यक्स मतलब 100 किलोग्राम 200 किलोग्राम जितना भी हमें देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा दिया गया है क्वेश्चन, तो अब हमें मतलब कि अमाउंट ऑफ यूरिया मतलब किलोग्राम में निकालना है। तो इस चीज को आप पहले बिठाइए कि ये कैसे डिराइव हुआ। एक बार मैं और बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक बार मैं और बता रहा हूँ, आप ध्यान से रख देंगे। मैं कह रहा हूँ आपको कि यक्स किलोग्राम नाइट्रोजन हमें क्या करना है, नाइट्रोजन हमें देना है। ठीक है, नाइट्रोजन चाहिए और हमारे पास फर्टिलाइजर क्या है, यूरिया है। मैं एग्जाम्पल में यूरिया ले रहा हूँ और यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन है, 46% क्या है नाइट्रोजन है जिसमें कि। ठीक है, अब हमें 100 किलोग्राम या एक्स किलोग्राम मतलब कितने भी किलोग्राम देना है, 100 किलोग्राम ले लो, 200 किलोग्राम ले लो, जो भी लेना है। 100 किलोग्राम ले रख सकते हो, 300 किलोग्राम ले सकते हो, 150 किलोग्राम ले सकते हो, जो भी आपको देना हो। ठीक है, एक क्वेश्चन में आपके रहेगा। फार्मूला कैसे आ रहा है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देन क्या करोगे, मैं कह रहा हूँ कि 46% मतलब क्या हुआ, 100 में से 46, यानी कि 100 किलोग्राम यूरिया में कितने किलोग्राम नाइट्रोजन है, 46 किलोग्राम का आपका नाइट्रोजन है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम नाइट्रोजन 1 किलोग्राम का नाइट्रोजन देना हो तो हमें 100 बटे 46 किलोग्राम क्या लेना पड़ेगा, यूरिया लेना पड़ेगा। बात क्लियर है? तो मैं कह रहा हूं यक्स किलोग्राम में, अब 1000 किलोग्राम यूरिया देना यक्स किलोग्राम, तो यक्स किलोग्राम नाइट्रोजन के लिए हमें मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 100 डिवाइड बाई 46 इंटू यक्स, इतना यूरिया हमें चाहिए इन किलोग्राम में। ठीक है, तो अब देखो हमारा एक फार्मूला निकल के आया कि ये क्या था, हमारा 100 था। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 100 मतलब मल्टीप्लाई है, चाहे इधर मल्टीप्लाई करो चाहे कहीं भी मल्टीप्लाई हो। यक्स मतलब क्या है कि रिकमेंडेड डोज। ठीक है, ये मतलब कि नाइट्रोजन एप्लीकेशन रेट, कितना एप्लीकेशन रेट है। तो अब मैं इसी की वजह से फार्मूला बना लेता हूं कि अगर हमें लिखना है कि अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट निकालना है, चाहे वो कोई फर्टिलाइजर, चाहे नाइट्रोजन का, फास्फोरस का या पोटास का, या कोई भी, मतलब अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, सॉरी नॉट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट नहीं, अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर इन किलोग्राम पर हेक्टेयर इक्वल टू हो जाएगा एक्स मतलब क्या है, नाइट्रोजन एप्लीकेशन रेट, या जो भी न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन रेट, न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन रेट। आप इसी को याद रख लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। इस पूरा डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, वो मैं समझाने के लिए आपको होता था ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन गलती ना करें, अगर आपको फार्मूला भूल जाता तब। न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन रेट डिवाइड करेंगे किससे, ये 46 क्या था, यूरिया में क्या बताया था मैंने, नाइट्रोजन का परसेंटेज है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट परसेंटेज इन फर्टिलाइजर, न्यूट्रिएंट परसेंटेज इन फर्टिलाइजर, यहाँ पे कितना अमाउंट चाहिए हमें वो कैलकुलेट करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट कितना चाहिए होगा, पौधों को कितना देना है, रेट क्या है, देन न्यूट्रिएंट परसेंटेज क्या है फर्टिलाइजर में। जैसे कि मान लो यूरिया में कितना होता है, 46% होता है किसमें, यूरिया में। डीएपी में कितना होता है, 18 46। ठीक है,
एसएसपी में कितना होता है आपका 16%, ठीक है। ऐसे ही जो भी न्यूट्रिएंट परसेंटेज है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ लिए होंगे यहाँ पे। और इंटू क्या करना आपका 100 करना, ये 100 यहाँ से आया था, ठीक है। कहाँ से आया था? यहाँ से आया था 100। ये देखिए, ये जो 100 है यहाँ से आया था, इंटू 100 कर दिया, तो ये हमारा क्या आ गया, किसका फार्मूला बन गया? न्यूट्रिएंट अप्लीकेशन या अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर का हमें डोज कैलकुलेशन के लिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको इतनी बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, इसको आप याद रखेंगे। अब हम लोग एक और चीज देख लेते हैं यहीं पे ही, कि सपोज दैट अगर कोई भी ऐसा फर्टिलाइजर है, ऐसा फर्टिलाइजर अगर, या फारसी में फर्टिलाइजर को लिखता हूँ, जिसमें कि कितने न्यूट्रिएंट है, कह सकते हो आप कि कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर अगर है जिसमें कि 2 या 2 से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि एन पी, एन टू एन 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 एंड P2O5 किसमें पाया जाता है? डीएपी में पाया जाता है। और कितना पाया जाता है? 18 एंड 46 पाया जाता है। तो जो भी न्यूट्रिएंट ज्यादा पाया जाएगा इसमें डीएपी में, पहले उसे आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, डीएपी में या कोई भी है। एंड देन क्या करेंगे आप, इसके बाद क्या करेंगे आप? देन आप क्या करेंगे यहाँ पे, इस फर्टिलाइजर की अमाउंट आ जाएगी एक पर्टिकुलर यहाँ से। अब इसको, ये जो 18% नाइट्रोजन है इसको आप माइनस करेंगे। बात क्लियर है? 18% नाइट्रोजन भी तो इसमें पाई गई है, तो 18% यानी कि इससे फिर वो जो फर्टिलाइजर आएगा तो उससे आप निकालेंगे तो उसमें नाइट्रोजन कितनी पाई जा रही है, और उस नाइट्रोजन को फाइनल जितना नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है उससे माइनस करेंगे। और माइनस करने के बाद जो बची हुई न्यूट्रिएंट है जो कि नहीं दिया हमने अभी, तो उसको फिर हम किससे देंगे? यूरिया से देंगे, या जो भी फर्टिलाइजर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर उससे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, इस केस में हमें इस काम को करना पड़ेगा, ठीक है। उसको मैं जैसे ही हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो हम अब क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है डियर स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, और तो आप देखिए क्वेश्चन को पढ़िए पहले एक बार, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया गया हमारे सामने, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने क्या बताया था आपको, फार्मूला। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब हम। तो जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ यूरिया, ठीक है, कितने एरिया के लिए? 1 हेक्टेयर एरिया के लिए। इफ द नाइट्रोजन एप्लीकेशन रेट इज 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो यहाँ पे हम 3 चीजें देख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ आपका कि नाइट्रोजन एप्लीकेशन रेट। तो नाइट्रोजन एप्लीकेशन रेट कितना है? 120 किलोग्राम। एरिया कितना दिया हुआ है? 1 हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर के लिए है वो पूरा हमारा फार्मूला। एंड देन यूरिया फर्टिलाइजर क्या है? यूरिया है। यूरिया में कितना नाइट्रोजन है? 46% नाइट्रोजन है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं प्रॉपर। तो यहाँ पे हम ले लिए ये चीज, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर यानी कि यूरिया की अमाउंट इन किसमें? किलोग्राम पर हेक्टेयर में, इक्वल टू हो जाएगा आपका नाइट्रोजन एप्लीकेशन रेट। नाइट्रोजन एप्लीकेशन रेट यानी न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन रेट, यहाँ नाइट्रोजन दे रहे हैं, नाइट्रोजन एप्लीकेशन रेट डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन परसेंटेज इन फर्टिलाइजर यानी यूरिया में। यूरिया हम दिए है ना, तो यूरिया में हमें देखना पड़ेगा, इनटू हम करेंगे क्या? 100। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका एप्लीकेशन रेट कितना है? 120 है, तो 120 डिवाइडेड बाई 46 इंटू 100, ठीक है। हाँ तो दोस्तों इसको कैलकुलेट करते हैं अब। तो इसको हम यहाँ से कट करेंगे, 120 को हम डिवाइड करते हैं 46 से, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी 2.60। और जैसे इसको हम यहाँ पे करेंगे तो जो हमारी यूरिया की अमाउंट हो जाएगी, यूरिया हमारी रिक्वायरमेंट हो जाएगी लगभग 2.6 इंटू 100 इक्वल टू हो जाएगा 260 किलोग्राम पर हेक्टेयर। यही हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। ये जो होगा यही हमारा आंसर होगा, ठीक है इसका। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। ये बहुत ही छोटा और बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था जो कि आपको समझाने के लिए मैंने दिया है, लेकिन इसी तरह के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में कॉम्पिटिशन में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब हम एक दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे आ जाते हैं। तो हमारा दूसरा न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया गया है, स्क्रीन में आप देख सकते हैं। एंड इसको फिर हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ साइड में ले लेते हैं ताकि डिस्टर्बेंस ना हो आगे का। आगे भी न्यूमेरिकल दिए गए हैं, एक मिनट।
हाँ, तो ये हमारा न्यूमेरिकल है एक दूसरा, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए क्या क्या वैल्यू दी गई है, आप इसको हम देखेंगे, पढ़ेंगे पहले। तो यहाँ पे दिया गया है रिकमेंडेड डोज ऑफ नाइट्रोजन फास्फोरस यानी P2O5 है, P2O5 है, ठीक है, एंड K2 यानी पोटास फॉर द 150 फॉर हीट एट 150, 60 एंड 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर। यानी जो रिकमेंडेड डोज दी हुई है, यहाँ पे हम एक लिस्ट बना लेते हैं क्या क्या दिया गया है, ठीक है इसका। तो इसको आप सॉल्व करेंगे एंड देन क्या कैलकुलेट करना है आपको, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ यूरिया कैलकुलेट करना है एंड सिंगल सुपर फास्फेट कैलकुलेट करना है एंड एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटास यानी कि कैलकुलेट करना है आपको। और एरिया हमारा कितना दिया गया है, 2 हेक्टेयर दिया गया है, ठीक है। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगा, तो पहले आप अच्छी तरह से इसमें लिख लेंगे क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो गिवन वैल्यू हमारी क्या क्या है यहाँ पे देखिए, गिवन वैल्यू यानी क्या क्या चीजें दिया गया क्वेश्चन में। तो पहला आपका दिया है रिकमेंडेड डोज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, रिकमेंडेड डोज ऑफ रिकमेंडेड डोज मतलब कितनी जरूरत है ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ कितना 150 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के लिए। P2O5 कितना दिया गया है 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है, एंड K2 यानी पोटास दिया गया है 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ये 3 वैल्यू हमारी यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई हैं। और फर्टिलाइजर कौन कौन से दिए गए हैं आपके, मतलब किससे आपको देना है, फर्टिलाइजर आपके दिए गए हैं। एक तो दिया गया है यूरिया, नाइट्रोजन के लिए क्या दिया गया है यूरिया, फास्फोरस के लिए क्या दिया गया है आपका सिंगल सुपर फास्फेट, एंड पोटास के लिए दिया गया आपका म्यूरेट ऑफ पोटास, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले आप यहाँ पे यूरिया की डोज कैलकुलेट करेंगे। यूरिया में कितना नाइट्रोजन दिया गया है यहाँ पे 46%, सिंगल सुपर फास्फेट में कितना दिया गया है 16%, एंड एमओपी में दिया गया आपका 60% यानी कि 60%, ठीक है। तो इसी के बेस में हम यहाँ पे रिकमेंडेड डोज यानी कि मतलब कि कितना हमारा फर्टिलाइजर अप्लाई करना है उसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं थोड़ा, अमाउंट ऑफ यूरिया हम निकालेंगे पहले, ठीक है। तो यूरिया निकालने के लिए क्या दिया क्वेश्चन, हम कैसे फार्मूला बनाएंगे। तो फार्मूला हमारा रहेगा यहाँ पे कि रिकमेंडेड डोज ऑफ नाइट्रोजन, रिकमेंडेड डोज ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाई परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, यानी जो फर्टिलाइजर है यूरिया उसमें कितना नाइट्रोजन इनटू हम करेंगे 100, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप रिकमेंडेड डोज कितनी दी गई है 150 दी गई है, ठीक है। यूरिया में कितना नाइट्रोजन है 46% है, 46% इंटू करेंगे क्या 100, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 150 को डिवाइड करेंगे, 150 को डिवाइड करेंगे किससे 46 से। तो यहाँ पे हम अगर डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाती है 3.22, ठीक है। तो 3.26 जो वैल्यू आएगी 26 आएगी, ठीक है। तो 3.26 इंटू हम करेंगे 100, तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आ जाएगा 326 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो किसी वैल्यू है यहाँ पे यूरिया की वैल्यू आ गई, यूरिया की वैल्यू कितनी है 326 किलोग्राम पर हेक्टेयर, यूरिया की हमारी क्या आ गई अमाउंट, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे सेकंड नंबर पे, यहाँ पे दूसरा क्या मांगा गया है एसएसपी, यानी फास्फोरस के लिए हमने क्या डाला सिंगल सुपर फास्फेट को यहाँ पे अप्लाई किया। तो एसएसपी की अमाउंट ऑफ एसएसपी अब लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सिंगल सुपर फास्फेट। तो कितना रिक्वायरमेंट है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम रिकमेंडेड डोज लिखेंगे। तो रिकमेंडेड डोज ऑफ फास्फोरस कितनी है आपकी 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो यहाँ पे लिखिए पहले रिकमेंडेड डोज ऑफ फास्फोरस P2O5 अपान क्या करना है कि मतलब कि परसेंटेज ऑफ द फास्फोरस इन सिंगल सुपर फास्फेट, ये चीज को लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ द P2O5 इन सिंगल सुपर फास्फेट इंटू हम कर देंगे 100। तो कितना दिया गया है यहाँ पे रिकमेंडेड डोज 60 किलोग्राम दिया गया है, ये जो हमारा कितना दिया गया 60 किलोग्राम। तो 60 को डिवाइड करेंगे किससे 16 से करेंगे, ठीक है, किससे करेंगे 16 से इंटू हम कर देंगे 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 इंटू इसको हम यहाँ से कट करेंगे, तो 100 का अगर हम भाग करते हैं किसमें 16 में, तो हमारी वैल्यू आ जाती है 6.25, यहाँ पे आएगी 6.25। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे
तो 60 इंटू करेंगे आप 6.25 को, यहाँ पे 6.25 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6.25 को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 375 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, तो हमारी 375 किलोग्राम आपको क्या चाहिए होगा, सिंगल सुपर फास्फेट चाहिए होगा, एसएसपी चाहिए होगा, एसएसपी की बोरी चाहिए होगा। तो इस तरह से हमारा सिंगल सुपर फास्फेट भी कैलकुलेट हो गया यहाँ पे। अब हमारा बचा क्या, म्यूरेट ऑफ पोटाश निकालना कि म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको कितना चाहिए होगा। तो कितना रिक्वायरमेंट है म्यूरेट ऑफ पोटाश की, 40 किलोग्राम है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम देखते हैं यहाँ पे कि सपोज दैट अमाउंट ऑफ, अब क्या निकालना है हमें, थर्ड नंबर पे अमाउंट ऑफ सिंगल सुपर, अमाउंट ऑफ म्यूरेट ऑफ पोटाश। तो म्यूरेट ऑफ पोटाश निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है, रिकमेंडेड डोज लिखना है। तो रिकमेंडेड डोज आप म्यूरेट ऑफ पोटाश कितनी थी यहाँ पे, 40 किलोग्राम है। ठीक है, तो 40 किलोग्राम अपान कितना नाइट्रोजन होता है म्यूरेट ऑफ पोटाश में, कितना पोटाश होता है, K2O कितना होता है इसमें, 60% होता है। ठीक है, 60%, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम, 60 लिखेंगे, इंटू हम कर देंगे 100। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे 100 को डिवाइड करेंगे 60 से, यहाँ पे आप 100 को किससे डिवाइड करेंगे, 60 से करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.66। तो इक्वल टू हो जाएगा 40 इंटू 1.66। तो 40 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 40 को हम भाग करेंगे किससे, गुणा करेंगे किससे, 1.66 से करेंगे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 66.4 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो म्यूरेट ऑफ पोटाश कितना हो गया आपका, तो एमओपी कितना हो गया, 66.4 किलोग्राम पर हेक्टेयर हो गया। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ये वाला न्यूमेरिकल आपको। एक बार मैं आपको यहाँ पे सारी वैल्यू लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, नाइट्रोजन कितनी हमारी, यूरिया कितना हमें रिक्वायरमेंट हुआ, 326 किलोग्राम। ऐसे ही हमारा आप देखिए यहाँ पे सिंगल सुपर फास्फेट की रिक्वायरमेंट कितनी हुई हमारी, 375 किलोग्राम। एंड एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश की रिक्वायरमेंट कितनी हुई हमारी, 66 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो मैं आशा करता हूँ आपने मतलब कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को एक बार देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल हमारा है यहाँ पे दिया गया है, इसको आप देख लीजिए एक बार। और अगला थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल है, जिसमें कि हमारे इसमें कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट भी यहाँ पे शामिल है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ एंड देन अपन लोग कैलकुलेट कर दें इसको। तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन हमारा क्या है, एक बार हम देख लेंगे गिवन वैल्यू, यानी क्या क्या वैल्यू आपको दी गई है यहाँ पे। तो आपकी वैल्यू जो यहाँ पे गिवन दी गई है, देखिए कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ यूरिया, डीएपी एंड एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश, तीन निकालना है यहाँ पे। यहाँ पे क्या दिया गया है, डीएपी। डीएपी में देखो क्या दिया गया है, 18% नाइट्रोजन एंड 40% क्या है, P2O5 है, P2O5 है यहाँ पे। ठीक है, और एरिया कितना, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दिया। ये जो अमाउंट था कितने के लिए था, 2 हेक्टेयर के लिए था, हमने 1 हेक्टेयर के लिए कैलकुलेट किया है। देखिए यहाँ पे, तो ये सारी वैल्यू किसके लिए आई थी, 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर के लिए हमें निकालना है। ठीक है, ये हमारी वैल्यू किसकी, कितने के लिए है, 1 हेक्टेयर के लिए। तो फॉर 2 हेक्टेयर यहाँ पे लिख दीजिए अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर फॉर 2 हेक्टेयर। तो यूरिया कितनी, यूरिया की अगर अमाउंट कितनी है हमारी, 1 हेक्टेयर के लिए कितनी है, 326 किलोग्राम है। तो 326 इंटू 2 हो जाएगा 2 हेक्टेयर के लिए। तो 326 का आप गुणा करेंगे किससे, 2 से, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 652 किलोग्राम, किसके लिए, फॉर 2 हेक्टेयर। ठीक है, बात क्लियर है, तो इसको आप यहाँ पे याद रखेंगे, 652 किलोग्राम होगा। देन आपका सिंगल सुपर फास्फेट, इसको भी आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 375 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 375 इंटू, यहाँ पे आप इंटू करेंगे 2 से, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 750 किलोग्राम फॉर 2 हेक्टेयर। ऐसे ही आप म्यूरेट ऑफ पोटाश को निकालेंगे यहाँ पे, तो एमओपी जो होगी कितने के लिए, 2 हेक्टेयर के लिए, तो कितनी होगी आपकी 66.4 इंटू 2। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 66, तो हम लोग 4 को आप करेंगे गुणा 2 से। ठीक है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 132.8 किलोग्राम फॉर 2 हेक्टेयर। ठीक है, तो आपको याद रखना है 2 हेक्टेयर को आपको छोड़ना नहीं है, मैंने गलती से छोड़ दिया था, और इसको आप मतलब करेक्ट करेंगे इसी में। ठीक है, तो देन हम लोग शुरू करते हैं, कहाँ गया हमारा वाला न्यूमेरिकल। हाँ, तो ये हमारी न्यूमेरिकल है, तो इसमें देखिए क्या क्या वैल्यू दी गई है। तो अब यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेंगे गिवन वैल्यू क्या क्या है आपकी। तो वैल्यू गिवन, ये गिवन वैल्यूज
तो क्या क्या वैल्यू दी गई है? पहला तो दिया गया आपका आपको रिकमेंडेड डोज दी गई है, कितना है रिकमेंडेड डोज, कितनी है फॉर 1 हेक्टेयर के लिए। तो कितना दिया गया? नाइट्रोजन कितना दिया गया है यहाँ पे देखिए 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर। P2O5 कितना दिया गया है 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर एंड K2O दिया गया है आपका 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, अब फर्टिलाइजर आपके पास क्या क्या है देखिए, यहाँ पे फर्टिलाइजर, यहाँ पे थोड़ा समझने की जरूरत है अब इसको। तो यहाँ पे नाइट्रोजन हम किससे दे रहे हैं? यूरिया से दे रहे हैं। फास्फोरस किससे दे रहे हैं हम? DAP से दे रहे हैं। एंड पोटास किससे दे रहे हैं हम? MOP से दे रहे हैं। पोटास का तो कोई टेंशन नहीं है, हमें टेंशन रखना चाहिए किसकी? DAP की। तो DAP जो हम किससे दे रहे हैं आपको देख रहे हैं, DAP P2O5 से दे रहे हैं DAP से। तो DAP में क्या होता है कि आपका दो चीजें पाई जाती है, एक तो P2O5 पाया जाएगा जो कि कितना होता है 46%, एंड दूसरा पाया जाएगा आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना पाया जाएगा 18%। ठीक है, बात क्लियर है? 18 46 होता है इसमें। एंड यूरिया में नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है 46%। अब यहाँ पे आपको एक बात समझना है, और बात क्या समझना है आपको यहाँ पे, इस पॉइंट में आपको एक बात समझना है यहाँ पे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो फर्टिलाइजर, दो न्यूट्रिएंट हमें इस सेम फर्टिलाइजर से मिल रहे हैं, DAP से मिल रहे हैं। तो पहले हम DAP से क्या देंगे? P2O5 देंगे, यानी कि ज्यादा अमाउंट में, जो कि सिर्फ DAP के ऊपर डिपेंडेंट है। तो DAP के ऊपर सिर्फ क्या डिपेंडेंट है? P2O5। P2O5 को किसी दूसरे से तो नहीं दे सकते, हम रिप्लेस नहीं कर सकते दूसरे न्यूट्रिएंट से, लाइक दूसरे फर्टिलाइजर से, लाइक यूरिया एंड MOP से। ठीक है, तो अब पहले यहाँ पे P2O5 को किससे देंगे? DAP से देंगे। तो हम P2O5 को यहाँ पे DAP में कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे? P2O5 की यानी कि DAP की अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, फर्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप में क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि हमें अमाउंट ऑफ DAP निकालना है। DAP यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट। ठीक है, तो DAP की अमाउंट क्या, और इससे क्या दे रहे हैं हम? फास्फोरस की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे पहले। P2O5 कितनी है DAP में? 46% है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम मतलब कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ DAP कैलकुलेट करेंगे। तो अमाउंट ऑफ DAP कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखना है यहाँ पे? रिकमेंडेड डोज ऑफ P2O5, रिकमेंडेड डोज ऑफ P2O5 डिवाइडेड बाई करेंगे क्या? परसेंटेज ऑफ P2O5 इन DAP, और इनटू करेंगे इसको 100 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं। तो रिकमेंडेड डोज कितने दिया गया है यहाँ पे? 60 किलोग्राम दिया गया है। ठीक है, और डिवाइड किससे करना है? 46 से, यानी 46% इसमें क्या पाया जा रहा है? P2O5 पाया जा रहा है, यानी फास्फोरस पाया जा रहा है कहाँ पे? DAP में। इंटू कर देंगे 100, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आ जाएगी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 46 से जैसे ही 100 को आप डिवाइड करेंगे, यानी 100 को 46 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 2.17, एंड 60 इंटू 2.17 जब करेंगे आप, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 60 इंटू 2.17 करते ही आपकी वैल्यू आ जाएगी 130.2 किलोग्राम पर हेक्टेयर। यानी आपकी DAP की रिक्वायरमेंट कितनी हो गई, यानी कि DAP की मार्क कितनी हो गई? DAP की यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितनी हो गई? 130 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अब मैंने क्या बताया था, इस 130 किलोग्राम में 18% क्या है? नाइट्रोजन भी है, यानी कि नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे 18% पूरी हो जाएगी। 18% नाइट्रोजन इसमें है। तो अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि 130 किलोग्राम नाइट्रोजन, 130 किलोग्राम DAP में, DAP से कितनी नाइट्रोजन हमें मिल जा रही है पौधे को, और इसके बाद जो नाइट्रोजन बचेगी ना उसको इससे माइनस कर देंगे। तो हमारी जो बची हुई नाइट्रोजन है DAP के अलावा, जो हम DAP से दे दिए, उसके अलावा जो बची हुई नाइट्रोजन है उसको हम देंगे किससे? यूरिया से देंगे। तो पहले हम DAP से कितनी नाइट्रोजन मिल रही है उसे हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपको सिंपल चीज याद रखना है, यहाँ पे एक सिंपल स्टेप यहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको एक आप जनरल रूल ले लीजिए कि लगभग 100 किलोग्राम जो हमारा DAP है, यानी कि 18% नाइट्रोजन है। DAP में कितनी नाइट्रोजन है? 18% नाइट्रोजन है ना। तो 100 किलोग्राम DAP, यानी 18% मतलब 100 किलोग्राम DAP में कितनी नाइट्रोजन मिल रही है? 18 किलोग्राम नाइट्रोजन मिल रही है। ठीक है, 18 किलोग्राम नाइट्रोजन मिल रही है ना, 18% नाइट्रोजन। तो देन 1 किलोग्राम DAP से कितना मिलेगी? 1 kg DAP से 18/100। ठीक है,
बात क्लियर है? किलोग्राम क्या मिलेगा यहाँ पे? नाइट्रोजन मिलेगा। यानी कि अगर हम कहें 132 किलोग्राम डीएपी से कितना नाइट्रोजन मिलेगा, तो 18/100 इंटू क्या करोगे 130, सॉरी 130 है ना, ये 130 है, नॉट 132, ये 130 है यहाँ पे। तो 130 किलोग्राम नाइट्रोजन से कितना मतलब कि 130 किलोग्राम डीएपी से कितना नाइट्रोजन मिलेगी, इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा एंड 1.3 18 इंटू 1.3 हो जाएगा, यानी कि लगभग 18 इंटू हम करेंगे 1.3 को, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी लगभग 23.4 किलोग्राम। ठीक है, नाइट्रोजन फ्रॉम किससे दे दिया हमने? फ्रॉम डीएपी से दे दिया हमने। बात क्लियर? इस स्टेप को आपको याद रखना है यहाँ पे। देखिए अभी पहली स्टेप ही हमारी चल रही है। पहले हमने क्या किया, डीएपी की रिकमेंडेड डोज हमने अमाउंट ऑफ डीएपी हम पहले कैलकुलेट किए, और अमाउंट ऑफ डीएपी कैलकुलेट करने के लिए हमने वही सिंपल सा फार्मूला लगाया कि मतलब कि डीएपी में कितना P2O5 है उसको डिवाइड करना किससे, इसको डिवाइड करना रिकमेंडेड डोज ऑफ P2O5, जो कि कितनी रिकमेंडेड डोज थी? 60 किलोग्राम थी। ठीक है, तो इसको हमने 46 किलोग्राम % इसमें क्या पाया गया था? फास्फोरस पाया गया था। तो उसके वजह से हमने जब कैलकुलेट किया डीएपी की वैल्यू तो हमारी 133 आई। अब 133 किलोग्राम डीएपी में कितनी नाइट्रोजन है, इसको हमने कैलकुलेट कैसे किया कि हमने क्या किया कि 18% यहाँ पे क्या पाई जा रही है, 18%, और एक मिनट, 18% क्या पाई जा रही है यहाँ पे, 18% क्या पाई जा रही है? नाइट्रोजन पाई जा रही है। तो 100 किलोग्राम डीएपी में कितना? 18 किलोग्राम नाइट्रोजन मिल रही है। तो इस तरह से हमने 130 किलोग्राम डीएपी में कितनी नाइट्रोजन मिली? 23.4 किलोग्राम नाइट्रोजन मिली। यानी कि रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन जो देंगे, किससे देंगे? यूरिया से देंगे। तो यानी कि अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन गिवन बाय यूरिया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले सेकंड स्टेप में क्या निकालना पड़ेगा कि अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गिवन बाय यूरिया। तो डीएपी से कितना मिल गई? 23 किलोग्राम मिल गई। और जरूरत कितनी थी हमें नाइट्रोजन की? यहाँ पे देखिए 120 किलोग्राम हमें नाइट्रोजन की क्या थी? जरूरत थी। तो अब देखिए यहाँ पे, तो कितना यूरिया से देंगे? 120 माइनस 23.4, यानी कितना बचा? 120 को किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए था, जो कि 23 किलोग्राम किससे मिल गई? डीएपी से मिल गई। तो हमें 96.96 किलोग्राम नाइट्रोजन किससे देना पड़ेगा? यूरिया से देना पड़ेगा। क्लियर है? ये चीज याद रखना। तो हमें अमाउंट कितना यूरिया से देना है? 96.6 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ये वाली अमाउंट हमें यहाँ पे दिमाग में बिठा के रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा यहाँ पे। अब देन हम आगे कैलकुलेट करते हैं। तो अमाउंट ऑफ, यहाँ पे आप कैलकुलेट करिए, अमाउंट ऑफ यूरिया इक्वल टू, अब रिक्वायरमेंट कितनी है नाइट्रोजन की? नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट तो कितनी है? 96.6 अपॉन परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन इन यूरिया। कितना था नाइट्रोजन में परसेंटेज? नाइट्रोजन का 46% था। ये देखिए यहाँ पे यूरिया में तो 46% है। तो यानी कि 46% तो ऊपर हम क्या करेंगे? 100 को ये करेंगे। तो 46 को जब इससे 100 से डिवाइड मतलब कि भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.17 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे प्रॉपर। तो 2.17 को जब यहाँ पे 2.17 जो दिया गया, तो इसको हम क्या करेंगे? 2.17 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 96.6 से। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 209.6 किलोग्राम पर हेक्टेयर। यानी हमारी यूरिया की रिक्वायरमेंट कितनी आ गई? यूरिया की कितनी रिक्वायरमेंट आ गई? हमारी यहाँ पे आ गई यूरिया की रिक्वायरमेंट, देख सकते हैं आप, 209.6 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको यहाँ तक बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हम तीन चीजें निकाले। एक तो हमने डीएपी का अमाउंट निकाल दिया। यहाँ पे कितना था डीएपी का अमाउंट? 130 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ये डीएपी है हमारा। एंड देन हमने निकाल दिया यूरिया हमारी आ गई 209 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अब देन हमें निकालना है म्यूरेट ऑफ पोटास। तो म्यूरेट ऑफ पोटास अब थर्ड नंबर में क्या करना है? इससे थर्ड नंबर यहाँ पे था। सेकंड नंबर में आपने क्या काम किया था? डीएपी से हमें नाइट्रोजन निकालना था, और देन फर्स्ट में आपने डीएपी की अमाउंट कैलकुलेट की। अब हमें क्या करना है कि मतलब कि रिक्वायरमेंट ऑफ एमओपी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या निकालना है? रिक्वायरमेंट ऑफ, यानी कितनी जरूरत है म्यूरेट ऑफ पोटास की। तो म्यूरेट ऑफ पोटास में कितना पाया जाता है? K2O 60% पाया जाता है K2O। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट कितना था म्यूरेट ऑफ पोटास का? यहाँ 60 किलोग्राम हमें रिक्वायरमेंट भी था।
तो ये तो सिंपल आ जाएगा वैल्यू हमारी। तो कैसे आएगी, तो मतलब कि रिक्वायरमेंट ऑफ एमओपी इक्वल टू करोगे आप एमओपी की रिक्वायरमेंट, तो कितना हमें रिकमेंडेड हो है, तो 60 किलोग्राम रिकमेंडेड है और पाया कितना जा रहा है इसमें एमओपी में 60% क्या था K2O था। तो 60 इंटू हम कर देंगे 100। हाँ तो दोस्तों जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए आप यहाँ पे 60 से 60 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपकी वैल्यू आ जाएगी 100 किलोग्राम। ठीक है, यानी कि P2O5 की रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी आपकी, यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश की रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी आपकी 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, म्यूरेट ऑफ पोटाश, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं शॉर्ट में MOP भी कहते हैं। ओके, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो इसको आप रिपीट कर लें। और आपको एक चीज मैं कहूंगा यहाँ पे कि आप हमारा ये जो भी चीजें मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसको आप नोट डाउन जरूर करते रहें। अगर आप लेटे हुए देखेंगे विदाउट पेन पेपर के आप पढ़ रहे हैं तो फिर आप चीजों को दिमाग में बिठा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करिए आप 3 चीजों को लिखिए आप। ठीक है, तो हमने 3 प्रकार के न्यूमेरिकल्स बताए यहाँ पे जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ वैल्यू देके आपसे पूछ लिया जाएगा कुछ भी, डीएपी की रिक्वायरमेंट पूछ ली जाएगी या आपसे ये नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूछ ली जाएगी फ्रॉम द यूरिया। तो आपको फ्रॉम द यूरिया इस तरह के फार्मूला में अगर निकालना है नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट, तो आप पहले डीएपी से कितना नाइट्रोजन हम दे दिए उसको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, देन उसको माइनस करेंगे और देन आप यूरिया से निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन में। और एक आपका इजी टाइप का न्यूमेरिकल जो मैंने पहले ही करा दिया था यहाँ पे, तो एक तो ये वाला आपका इस तरह से पूछा जाता है, साधारण सा न्यूमेरिकल है जिसमें 260 किलोग्राम पर हेक्टेयर हमने कैलकुलेट किया। मेन आपको बेसिक चीज यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, हाँ तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आपको हमें कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके बताना है। आप प्रॉपर नोटबुक में इसको सॉल्व करेंगे। एक बार मैं आपको इन दोनों न्यूमेरिकल को थोड़ा शॉर्टकट में समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। रिकमेंडेड डोज ऑफ नाइट्रोजन P2O5 है यहाँ पे, P2O5 K2O इज फॉर द किस क्रॉप के लिए, राइस के लिए दी गई है। कितना 120, 60 एंड 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर, यानी कि नाइट्रोजन कितना है 120 किलोग्राम, फास्फोरस कितना चाहिए 60 किलोग्राम एंड K2 यानी पोटास कितना चाहिए 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर। इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर को कितने हेक्टेयर के लिए, 1 हेक्टेयर एरिया के लिए, जो कि कितना है अवेलेबल फर्टिलाइजर कौन कौन सा है, यूरिया है जिसमें 46% नाइट्रोजन है, सिंगल सुपर फॉस्फेट है जिसमें 16% P2O5 है एंड एमओपी है म्यूरेट ऑफ पोटाश है जिसमें 60% क्या है K2O है। तो इसको आप कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके हमें बताएं। ठीक है, और अपने नोटबुक पर भी नोट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, रिकमेंडेड डोज ऑफ नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश दिया गया है 140, 80 एंड 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका 1 हेक्टेयर के लिए कैलकुलेट करना है हमें। और हमारा जो अवेलेबल फर्टिलाइजर हमारे पास क्या है, यूरिया है, डीएपी है जिसमें 18% नाइट्रोजन है एंड 46% क्या है P2O5 है एंड एमओपी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, पहले आपको क्या निकालना है, डीएपी का अमाउंट निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, अब जब डीएपी निकालेंगे आप तो डीएपी से ही आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डीएपी का ही नाइट्रोजन निकालना है। आपको मैंने पिछला क्वेश्चन बताया है सिमिलर, तो उसको आप देखेंगे एंड देन उसके बेस में आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या करोगे कि जो डीएपी में नाइट्रोजन है उसको माइनस करोगे किससे, जो डीएपी से नाइट्रोजन जो मिल रही है उसको माइनस करोगे कितना, जो आपको यहाँ पे देना है उससे माइनस करोगे 140 माइनस, तो वो फिर हमारी रिमेनिंग अमाउंट जो आ जाएगी तो उसको आप किससे दोगे, यूरिया से दोगे। ठीक है, और आप म्यूरेट ऑफ पोटाश का तो निकाल ही लोगे अमाउंट। तो मैं ऐसा करता हूँ आप इसको करके हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंसफुली हियरिंग। ठीक है।